वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लास नंबर 9, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के प्रकार। तो डीसी जनरेटर की क्लासेस मैंने ऑलरेडी ले लिया है, समथिंग 8 लेक्चर मैंने ले लिया है, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था बेसिक चीजें कि ये डीसी जनरेटर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है, कैसे बनाता है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। आज मैं बताने वाला हूं डीसी जनरेटर के जो 3 प्रकार होते हैं, उसमें मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा आप लोग को सीरीज जनरेटर, दूसरा है शंट जनरेटर और तीसरा है कंपाउंड जनरेटर। तो आज क्लास में दोस्तों मैं आज कवर करने वाला हूं सबसे पहले डीसी जनरेटर का पहला प्रकार, जिसे हम लोग बोलते हैं डीसी सीरीज जनरेटर। ओके, तो डीसी सीरीज जनरेटर जो होता है वो कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो हम आज यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि इस चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और वह बच्चे जो असिस्टेंट लोगो पायलट की तैयारी करते हैं, अर्थात एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीपीजीसीएल टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं, ये टेक्निकल हेल्पर राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश में जो रेडियो ऑपरेटर की अभी रिक्वायरमेंट आई हुई है, जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जनरेटर जो होता है उसका एक पोर्शन होता है बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जनरेटर के टोटल जनरेटर के टाइप्स को। तो उसको अब हम लोग जो है तो स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी बेसिक चीजें मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं एडवांस में जा रहा हूं, अर्थात उसके कंस्ट्रक्शन को मैं बताऊंगा आप लोगों को, कैसे बना होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें लगी होती हैं उसमें। साथ में मैं आप लोग को उनके प्रकार को डिस्कस करने के बाद उनकी लाभ क्या होती हैं, उनकी हानियां क्या होती हैं, उनमें लॉसेस कौन कौन से होते हैं, उन सारे लॉसेस को बताऊंगा। जैसे कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है ना, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है। तो वो सारे लॉसेस को मैं 1 बाय 1 करके आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूं। तो इस क्लास में जो है तो हम लोग अभी देखते हैं सीरीज जनरेटर को। तो हमारा डीसी जनरेटर जो होता है उससे पहला टाइप है सीरीज जनरेटर। हम श्रेणी की बात कर रहे हैं। जो श्रेणी जनरेटर होता है वो कैसे काम करता है, उसका जो डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम, वो क्या काम करता है, कैसे बना होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है, वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज होता है कितना होता है, वो कैसे वर्क करता है, कहां पे यूज करते हैं हम लोग उसको, वो सारी चीजें मैं आपको आज यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीसी जनरेटर को, जिसमें हम लोग सीरीज को देख रहे हैं। तो सीरीज में क्या होता है बच्चों कि उनकी जो आर्मेचर कॉइल होती है, जो फील्ड कॉइल होती है, आर्मेचर कॉइल होती है, वो दोनों क्या होती हैं बच्चों, श्रेणी में कनेक्ट होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पे जो फाई प्रोपोर्शनल आई लिखा हुआ बच्चों, तो हम बता दें यहां पे कि फाई प्रोपोर्शनल आई का मतलब होता है फ्लक्स, ये होती है, ये करंट होती है। तो जो उसके फील्ड वाइंडिंग में करंट बनेगी बच्चों, वो डिपेंड करेगी, वो निर्भर करेगी कि उसमें फ्लक्स कितना बन रहा है। जब फ्लक्स बनेगा ज्यादा से ज्यादा, तो वहां पे वोल्टेज और करंट भी ज्यादा से ज्यादा बनेगी, क्योंकि जनरेटर का काम क्या होता है, ऑटोमेटिक वो क्या काम करता है बच्चों, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अर्थात हम लोग जो है तो उसके सॉफ्ट को घुमाते हैं प्राइम मूवर की सहायता से, डीजल इंजन की सहायता से, और वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। तो हमें यदि क्या चाहिए, ज्यादा करंट और ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो हमारे जनरेटर में ज्यादा फ्लक्स बनना जरूरी है। जब फ्लक्स ज्यादा बनेगा बच्चों, तो उसमें करंट और वोल्टेज भी ज्यादा बनेगा। इसीलिए फाई प्रोपोर्शनल आई ये मैंने लिखा है कहां पे बच्चों, ये फील्ड वाइंडिंग में। ओके, अब हमने क्या किया है बच्चों, यहां पे मैं डायग्राम को सबसे पहले आप लोगों को बता दूं। यहां पे जो है तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, ये आर्मेचर है। ओके, ये आर्मेचर हो गया। ये है बच्चों, ये जो है वाइंडिंग, ये वाइंडिंग जो है बच्चों कौन सी है, ये है फील्ड वाइंडिंग। ओके, ये है बच्चों फील्ड वाइंडिंग। अब हम देखेंगे कि जैसे हमने जनरेटर को डायग्राम में समझा था, डायग्राम क्या है बच्चों, डायग्राम में हमने समझा था कि ये हमारे पास में जनरेटर हो जाता है, एक हमारे पास में आर्मेचर कॉइल होती है, ठीक है, और एक हमारे पास में क्या होती है बच्चों, फील्ड कॉइल होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। ये दो वाइंडिंग हो जाती हैं। अब होता क्या है बच्चों कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, इस बीच में सॉफ्ट को घुमाते हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि हमें प्लस और माइनस दो जो है तो टर्मिनल दिखते हैं, और वहां पे हमें एसी करंट या डीसी करंट हम बोलेंगे कि उसके अंदर जो जनरेट होती है वोल्टेज करंट वो एसी के फॉर्म में होती है, पर आउटपुट में हमें क्या मिलती है बच्चों, डीसी मिलती है।
है। डीसी क्यों मिलती है, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है कि उसके अंदर क्या होता है बच्चों, कम्यूटेटर लगा होता है। वह कम्यूटेटर का काम होता है एज अ रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। और वो क्या करता है बच्चों, यहां उत्पन्न विद्युत को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात जो उत्पन्न ईएमएफ होती है, जो उत्पन्न करंट वोल्टेज होता है, वो एसी के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग जो है तो कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों, किसके द्वारा, तो हम कर लेते हैं कम्यूटेटर के द्वारा, जो कि पिछले क्लास में मैंने डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। अब हम देखते हैं यहां पे कि हमारे पास में आर्मेचर लगा हुआ है। आर्मेचर क्या करेगा बच्चों, यहां पे ये उत्पन्न करेगा, ये क्या करेगा, ईजी का मतलब होता है जनरेटेड ईएमएफ, अर्थात यहां पे बिजली क्या कर रहा है, वो उत्पन्न कर रहा है। तो जब ये बिजली उत्पन्न होगी बच्चों, तो कैसे प्रक्रिया होगी, तो मैंने बताया ना आप लोग को कि ये आर्मेचर हो गया, जहां पे ईजी हम लोग देख रहे हैं, यहां से हमारी आउटपुट करंट हो गई, आई ए का मतलब होता है आर्मेचर करंट। आगे हम लोग जाएंगे फील्ड वाइंडिंग में। ये जो बाहर की कॉइलिंग है बच्चों, ये मैंने यहां पे सर्किट डायग्राम में बताया है, ये फील्ड वाइंडिंग, ओके। तो यहां से निकलते हुए हम लोग लोड में पहुंचेंगे। जब हम लोड में पहुंचेंगे तो बच्चों दो टर्मिनल हमें मिलेगा, प्लस और माइनस, दो टर्मिनल जो यहां पे हम लोग दिख रहा है ना, जो हमको यहां पे दिख रहा है बच्चों प्लस और माइनस, वही जो है तो यहां पे भी दिख रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे बच्चों, एक आरएल लगा दिए। आरएल का मतलब होता है बच्चों वोल्टेज। तो हमने अगर यहां पे आरएल लगाया, मैं यहां पे अगर कर दूं, है ना, यहां पे मैं क्या कर दूं बच्चों, ये मैं यहां पे क्या कर दूं बच्चों कि ये आरएल लगा दूं, ये आरएल हो गया, तो ये हमारा जनरेटर हो गया। चाहे इसको आप लोग देख लो, चाहे इसको आप लोग देख लो, ये दोनों सेम है, बस अंतर ये है कि मैंने इसको एज जनरेटर की तरह बनाया है, ये एज अ सर्किट डायग्राम है उसका। तो जनरेटर में जो उत्पन्न ईएमएफ होगा वो बाहर आउटपुट में आएगा, दो तार से एक प्लस एक माइनस होगा, और अगर उसमें हम जोड़ करके कोई लोड लगा दें, बल्ब, फैन, है ना, मोटर, किसी प्रकार की चीजें, तो वो लोड जब लगा देंगे तो क्या होगा बच्चों, वो लोड जो है तो सप्लाई लेने लगेगा और वो अपना काम करने लगेगा। तो यहां पे जो आरएल है बच्चों क्या है, लोड है, लोड का रेजिस्टेंस। जब हम वोल्टेज यूज करते हैं बच्चों, अगर पंखा हम लगा रहे हैं, बल्ब लगा रहे हैं, मोटर लगा रहे हैं, अदरवाइज कोई भी चीजें लगा रहे हैं, तो वो लोड होता है, और उस लोड में क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। क्यों होता है, क्योंकि जब वो बना होता है बच्चों, जैसे हमारी मोटर बनी होती है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बिजली जनरेट किया, मोटर को दे दिया, तो मोटर में क्या होता है, कॉइलिंग होती है। जब कॉइलिंग होगी, तार होगी, तो उसमें क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस होगा। पंखा होता है, फैन में क्या होता है, कॉइलिंग होती है, मोटर में क्या होती है, कॉइलिंग होती है। हमारे पास में हेयर ड्रायर होएगा, वॉशिंग मशीन हो गया, है ना, अपना बिजली हो गया, जैसे हमारे पास में क्या होता है, बल्ब होती है, उसमें फिलामेंट होता है, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है बच्चों। तो जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं वायर से कनेक्टिविटी होती है, कॉइलिंग होती है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो ये लोड रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, हमारा उस लोड का प्रतिरोध हो गया जो कि कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। ये हो गई हमारी जो है तो सर्किट डायग्राम, और ये हमने डायग्राम को समझ लिया बच्चों। अब श्रेणी में हम लोग और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो श्रेणी क्रम में बच्चों क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो उसमें करंट वोल्टेज बनती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है, किसके, फ्लक्स के, उत्पन्न फ्लक्स के जो है तो समानुपाती होती है। होता क्या है बच्चों कि जब हम लोग जनरेटर को घुमाते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, जब जनरेटर का सॉफ्ट घूमता है बच्चों, जनरेटर का सॉफ्ट घूमता है तो क्या बनाता है, सबसे पहले मैग्नेटिज्म अर्थात चुंबक बनाता है। सबसे पहले वो क्या करता है, चुंबक बनाता है। जब चुंबक बना लेगा, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, जो वो चुंबक क्या करेगा, एक कॉइल से दूसरे कॉइल कट करेगा, तो उसके बीच में क्या बनेगा, उसके बीच में एयर गैप होता है। उस एयर गैप को जब क्रॉस करके जाएगा, दूसरी कॉइल को कट करेगा, और वो क्या होगा, एनएस स्पीड से घूम रहा होगा, सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा होगा, और दूसरी कॉइल को जब जाकर कट करेगा तो उसमें एक नया करंट वोल्टेज बनता है, और उसी करंट को, उसी वोल्टेज को या उसी जनरेटेड ईएमएफ को हम लोग आउटपुट के रूप में ले लेते हैं, और वही हमारा फाइनल आउटपुट करंट वोल्टेज कहलाता है। तो मैंने पिछली क्लास में सारी चीजें बता दी है बच्चों कि जनरेटर बिजली कैसे बनाता है, जनरेटर कैसे काम करता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, किस नियम पर कार्य करता है। आप लोग पिछली क्लास में देख सकते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, फैराडे के जो है तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर कार्य करता है ना, वो मैंने सब कुछ बताया है कि जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो एसी होती है ना, और जो है तो उसको हम लोग एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो मैंने बता दिया था पिछली क्लासों में। तो ये पहली से 8वीं क्लास, जो 6-8 क्लास डली हुई हैं ऑलरेडी चैनल में, उनको आप देखेंगे, जनरेटर की बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी।
क्योंकि मैंने पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से क्लियर किया है जनरेटर के बेसिक पॉइंट्स को, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मैंने डिस्कस किया है, तो वो सारी चीजें आप लोग जाकर के वॉच कर सकते हैं। अब हम लोग यहां पे आगे बात करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर में और क्या इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों डीसी सीरीज जनरेटर जो होता है वह डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों क्या होती हैं, सीरीज में श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डीसी श्रेणी या सीरीज जनरेटर। हमेशा आप लोग को जो है तो क्वेश्चन में दिया आता है कि डीसी जनरेटर किसे हम कहेंगे, किस प्रकार की बनावट होगी या किस प्रकार कनेक्शन होगा, तो वह डीसी जनरेटर कहलाएगा। तो बच्चों आप क्या बोलोगे कि वह जनरेटर या ऐसा जनरेटर जिसकी सीरीज वाइंडिंग जिसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में जुड़ी होती हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों श्रेणी जनरेटर या डीसी श्रेणी जनरेटर। जैसे कि हम यहां पे देख रहे हैं कि जो हमारा आर्मेचर की कॉइल है, ये जो बच्चों आर्मेचर जो ये आर्मेचर बना हुआ है ना, ये कुछ इस प्रकार कॉइलिंग की गई है इसमें, है ना। तो ये आर्मेचर जो है बच्चों किससे जुड़ा हुआ है, ये फील्ड कॉइल से, अर्थात ये जो है एक आर्मेचर कॉइल हो गई, ये हो गई बच्चों क्या, फील्ड कॉइल। ये दोनों कैसे जुड़ी हुई हैं, सीरीज में जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग इस जनरेटर को श्रेणी क्रम जनरेटर कहते हैं, क्या डीसी सीरीज जनरेटर कहते हैं। यह डीसी सीरीज जनरेटर कहलाता है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध सबसे कम होता है। यह मात्र कितना होता है बच्चों, 0.01 ओम से लेकर के 0.1 ओम तक होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, कई बार एग्जाम में आता भी है कि जो सीरीज जनरेटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, उसकी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है। तो बच्चों उसके फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है, 0.01 ओम से लेकर के 0.1 ओम तक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछ लिया है। ओके, हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये क्या कह रहा है बच्चों कि ये वाइंडिंग मोटे कॉपर तार एवं कम टर्न्स की होती है। होता क्या है बच्चों, जैसे हम लोग जो है तो अभी आगे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले बच्चों, ट्रांसफार्मर। तो होता क्या है, जब कॉइल उसकी कम होंगी, फेरों की संख्याएं कम होंगी और वो टर्न जो होंगे वो मोटे होंगे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कॉइलिंग हम लोग करते हैं बच्चों, कॉइलिंग जो है तार जो है ना, वो वाइंडिंग जो है वो मोटे तारों की बनाई जाएगी, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि वही तार क्या करें हम लोग, पतली तार का बना दे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि ये वाइंडिंग जो होती है, जो डीसी सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग होती है बच्चों, वो हमेशा मोटे कॉइल की, मोटे तारों की बनाई जाती है, जिससे उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा डीसी जनरेटर होता है, डीसी सीरीज जनरेटर होता है, उसमें जो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग होती है मोटे तार की बनाई जाती है। अगर तार मोटी होगी तो प्रतिरोध ऑब्वियसली कम होगा। यदि तार पतली होगी, जैसे हम बात करें सीलिंग फैन की, जो पंखा होता है बच्चों, जो मोटरें होती हैं उसमें हम लोग देखते हैं सीलिंग फैन में जो है तो क्या होता है, वाइंडिंग की जाती है, बहुत पतले पतले, आपके बाल जैसे पतले पतले बारीक तारों का हम क्या करते हैं उसमें कि जो है तो वाइंडिंग करते हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि तार वहां पे पतली होती हैं, यहां पे तार क्या है, मोटी है। तो डीसी, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डीसी सीरीज जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कॉपर की बनी होती है और वो जो है तो कम टर्न की होती है। नंबर ऑफ टर्न मतलब होता है बच्चों फेरों की संख्याएं, जैसे ये मैं बना रहा हूं ये, तो ये फेरों की संख्याएं क्या होगा बच्चों, कम होगा, और मोटी तार होगी तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये वाइंडिंग, ये तार मोटी होती है और कम टर्न की होती है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर की नो लोड टर्मिनल वोल्टेज सबसे कम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कौन सी, नो लोड। जब हम लोग जनरेटर को स्टार्ट कर देते हैं और जनरेटर में जब कोई लोड जुड़ा नहीं होता है, तो वहां पे जब टर्मिनल वोल्टेज जो होती है, जो हमें आउटपुट मिल रहा होता है बच्चों, वो कितना होता है, बहुत कम वोल्टेज होता है। वो होता है बच्चों 4 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, यदि डेकोरेशन है ना, अब मैं रिलेट कर रहा हूं आप लोगों को, जैसे मान लो कोई शादी हो रही है, किसी का फंक्शन है, या हॉस्पिटल्स है, या स्कूल्स है, या कोई प्रोग्राम हो रहा, फंक्शन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट जाने के बाद हम लोग जनरेटर को चालू करते हैं। जैसे हमने हैंडल मारा और उसको हमने स्टार्ट किया बच्चों, तो क्या होता है, वो तुरंत सप्लाई नहीं देता है, पहले वो स्टार्ट हो जाता है, सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है ना, हमें करंट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो पूरी सभी जगह लाइट चली जाती है। लेकिन जैसे जनरेटर चालू हो गया और हमने सप्लाई देने से
पहले, ये स्विच ऑन करने से पहले कि सभी जगह सप्लाई पहुंच जाए, उससे पहले हम देखेंगे, अगर वहां पे चेक करेंगे बच्चों, तो उसके टर्मिनल में जहां पे हम लोग जोड़ रहे हैं वहां पे हम लोग देखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, बहुत कम होगा। 4 वोल्ट से लेकर के 10 वोल्ट तक होता है, मतलब आउटपुट वोल्टेज हमारा टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, कम होगा। किस कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में। यदि आप लोड जोड़ दोगे, पूरे डेकोरेशन की लाइट जोड़ दोगे, तो क्या होगा, जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा अपने से क्या करेगा बच्चों, वोल्टेज जनरेट करके देगा। जनरेटर की यही अच्छी खूबी है कि नो लोड में वोल्टेज तो कम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे वैसे उस कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी और वो अधिकतम जनरेट करके हमें बिजली देता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है बच्चों, इस जनरेटर को हमेशा टर्मिनल पर लोड जोड़ने के बाद शॉर्ट करते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि जो सीरीज जनरेटर होता है उसको हमेशा ध्यान रखना, हमेशा टर्मिनल वोल्टेज को, है ना, क्या करता है, सॉरी, टर्मिनल वोल्टेज पर लोड जोड़ने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसको शॉर्ट करते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि लोड बढ़ने पर उसके टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, बढ़ती है। यह गुण उसका वोल्टेज बढ़ने का गुण कहलाता है। जैसे मैंने कहा ना आप लोग को, हमने जनरेटर चालू कर दिया, हमारा लोड जो है तो कनेक्ट हो गया। अब मान लो किसी ने बोला, किसी जनरेटर वाले को या डेकोरेशन वाले को किसी ने आकर के बोला कि भैया 2 बल्ब और लगानी है, या बोल देगा भैया एक जो है तो ये एसी मशीन चालू करना, एसी चालू करना है तो आप जो है तो इसको कनेक्ट कर दो। तो जैसे ही वो एसी चालू होगी, जैसे ही लोड बढ़ेगा बच्चों, ये 2-4 पंखे अभी चल रहे हैं, 10 पंखे और चलाना है, तो जैसे हमने उनको ऑन किया तो ऑटोमेटिक जनरेटर से हमें वोल्टेज करंट ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अर्थात पहले अगर 10 फैन चल रहे हैं, बाद में हमने 15 ऑन कर दिया, 5 बढ़ा दिया, तो उनके लिए भी वो वोल्टेज बना करके देना स्टार्ट कर देता है। यही जो गुण होता है वह क्या कहलाता है बच्चों, श्रेणी जनरेटर का वोल्टेज बढ़ने का गुण कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नोट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि जो सीरीज जनरेटर होता है, जो श्रेणी टाइप का जनरेटर होता है, डीसी सीरीज जनरेटर, उसका यूज हम कहां पे करते हैं, तो यह बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। किसमें, बूस्टर के रूप में, ओके, वोल्टेज को बढ़ाने के रूप में, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे कि दूसरा पॉइंट जो होता है बच्चों, वो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अर्थात वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बच्चों मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला जो बताएगा वो ये बताता है कि हमारा जो वोल्टेज करंट बनता है वो कैसे बनता है। हम जानते हैं IA बराबर EG माइनस V अपॉन RA प्लस RSE। RSE का मतलब होता है बच्चों कि हमारे पास में रेजिस्टेंस जो है श्रेणी का है और ये जो है तो आर्मेचर का है, ठीक है। ये हमारे पास में SE जो लिखा हुआ है वो श्रेणी रेजिस्टेंस है और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है। या हम बोल सकते हैं फील्ड रेजिस्टेंस है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है। और EG मतलब होता है जनरेटर डीएमएफ, V का मतलब होता है वोल्टेज। हम लोग इसको फाइनली जब हम लोग इसको हम लोग रूपांतरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, EG बराबर V प्लस IA इक्वल्स टू, हम लोग यहां पे क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, ये दोनों प्रतिरोध हो जाते हैं RA प्लस RSE। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं बच्चों। आप लोग यदि ये समझ में नहीं आया हो तो मैं बता दूं आप लोग को कि जैसे हम लोग क्या किए हैं, IA बराबर EG माइनस V अपान RA प्लस RSE, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा बच्चों कि इसका जो है ना तिर्यक गुणा कर दूंगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, EG आ जाएगा माइनस V आ जाएगा बराबर IA और प्लस में क्या हो जाएगा RA प्लस RSE हो जाएगा। अब मुझे क्या लाना है, EG लाना है। तो हम EG क्या करेंगे, EG बराबर जब हम करेंगे और B को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, V माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस IA, ठीक है, V प्लस IA और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों प्रतिरोध जो है तो जुड़ जाएंगे, RA प्लस RSE। मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं बच्चों कि EG बराबर क्या लिख सकता हूं, V प्लस IA प्लस R, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये भी मैं लिख सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, इसको निकालना कैसे है, ये हमारा जो है तो फॉर्मूला बन जाता है। आर्मेचर करंट कितनी है, उसमें EG कितनी जनरेट हो रही है, माइनस वोल्टेज कितना हम दे रहे थे, बना रहे थे, और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगा बच्चों, एक आर्मेचर का होगा, एक फील्ड का होगा। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है तो डीसी श्रेणी जनरेटर को हम लोग पढ़ लेते हैं।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। डीसी सीरीज जनरेटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं बच्चों? तो पहला है कि इसकी जो आर्मेचर कॉइल होती है और फील्ड कॉइल होती है, दोनों श्रेणी में जुड़ी होती है। दूसरा, इसके जो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, एग्जाम में आ चुका है, 0.01 ओम से 0.1 ओम तक होता है। फिर इसमें जो वाइंडिंग की जाती है वो कॉपर की होती है, कम टर्न्स की होती है फील्ड वाइंडिंग, ताकि उसका प्रतिरोध कम हो। फिर हम क्या कहेंगे, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो लोड टर्मिनल वोल्टेज जो होती है बहुत कम होती है बच्चों। कितनी होती है? 4 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच में होती है। इसको हमेशा कब जोड़ते हैं, कब चालू करते हैं? जब उसमें लोड कनेक्ट हो तब शॉर्ट करते हैं। लोड बढ़ाने पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें गुण ही ये होता है कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, उसका जो है वो वोल्टेज बढ़ता जाता है। तो ये रहा बच्चों हमारा डीसी सीरीज जनरेटर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डीसी शंट जनरेटर को। तो डीसी शंट जनरेटर क्या होता है, उसमें वाइंडिंग कैसे होती है, वो चीजें हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसी शंट जनरेटर को। ओके, तो डीसी शंट जनरेटर जो होता है बच्चों वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, वो सारी चीज मैं आप लोग को आज यहाँ पे बताने वाला हूं। तो सेकेंड टाइप हम लोग देखते हैं डीसी शंट जनरेटर। ओके, डीसी शंट जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका डायग्राम क्या होता है, कैसे बना होता है, वो सारी चीजें पहले मैं आप लोगों को डायग्राम बना के समझा देता हूं। इसके बाद हम लोग जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों क्या होगा कि जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होगी, ओके, जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होगी वो समांतर में होगी। किसके समांतर में होगी बच्चों? आर्मेचर कॉइल के समांतर में होगी। किसके होगी वो? आर्मेचर कॉइल के समांतर में होती है, ये लगी होती है हम बोल सकते हैं। अभी मैं कंपाउंड जब पढ़ूंगा ना तो बच्चों उसमें जो है वो 2 कॉइल अलग से लगी होती है। आर्मेचर के बाद में फील्ड कॉइल भी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं बच्चों कि उसमें जो है ना 2 प्रकार की कॉइल, सीरीज और शंट दोनों लगा देते हैं, ठीक है, कंपाउंड में। तो ये हो गया हमारा शंट। शंट में हम लोग देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे हमने 2 टर्मिनल ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लोड लगा रहे हैं। तो ये हमारा RL लोड हो गया, ये हमारा टर्मिनल हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आर्मेचर हो गया, ये फील्ड कॉइल हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई बच्चों? फील्ड वाइंडिंग बोलो या कॉइल बोलो, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है बच्चों कि यहाँ पे जो करंट होगी वो तो IL होगी, लेकिन यहाँ से हमारी एक करंट निकल रही होगी, कौन सी? IA, आर्मेचर करंट निकल रही होगी। फिर यहाँ पे बच्चों क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे होगा ISH। ISH का मतलब होता है बच्चों शंट करंट, ठीक है। तो जो शंट करंट होगी कितनी होगी बच्चों? वोल्टेज अपान हम क्या करेंगे? RSH शंट रेजिस्टेंस। कुल मिलाकर हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? V/R। तो I कौन सी है? यहाँ पे शंट करंट है, यहाँ पे R कौन सा है? शंट रेजिस्टेंस है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि वहां पे ISH और IR के फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे ITI में, तो समझ में आ रहा होगा कि I बराबर V/R होता है। अब मैं यहाँ पे SH दोनों जगह इसलिए लगाऊं क्योंकि शंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक RA होगा, ये RA हो गया है ना, शंट रेजिस्टेंस के साथ में हमारे पास में आर्मेचर रेजिस्टेंस अलग से इसमें होगा। अब हम यहाँ पे प्लस और माइनस दिखा देते हैं और यहाँ पे EG जनरेट हो रही है, ठीक है, जनरेटेड EMF है। अब हम लोग इसको देखते हैं बच्चों काम कैसे करता है। अगर हम करंट की बात करें, IL जो लाइन करंट होगी बच्चों कितनी होगी? V/RL। जो हमारे पास में लाइन करंट होगी बच्चों कितनी होगी? वोल्टेज अपान लाइन रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि जो IA बराबर क्या होगा बच्चों? जो हमारे पास में IA होगा ये फाइनल IA रहेगा, क्योंकि IA यहां पे क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। तो हम बताएंगे कि जो IA बन रहा है बच्चों कितना बन रहा है, तो हम बताएंगे ISH प्लस I क्या हो जाएगा बच्चों? L,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि जो शंट जनरेटर होता है उसमें तीन करंट होती हैं, तीन प्रकार की करंट होती है। एक तो जनरेटेड करंट होती है, उत्पन्न करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर करंट, ये यहां पे उत्पन्न हो रही है बच्चों। ठीक है, फिर ऑलरेडी उसकी वाइंडिंग में क्या होगी, शंट करंट होगी, और जो आउटपुट में हमें मिलेगी वो लाइन करंट मिलेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि जितनी लाइन करंट होगी, जितनी शंट करंट होगी, उन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगी, वो आर्मेचर करंट कहलाएगी, वो फाइनल हमारी करंट कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आरएल हो गया, जो एक वेरिएबल है, प्रतिरोध कम ज्यादा होता है, लोड कम ज्यादा होता है। तो ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, आईएसएच आपको इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखना कि आईएसएच बराबर क्या होता है बच्चों, V/RSH। ये फॉर्मूले आप लोग को याद रखना है क्योंकि आगे काम में आना है। ठीक है, फिर एक होता है बच्चों क्या, यहीं पे आ जाएगा, ईजी बराबर हो जाएगा बच्चों V+IA/RA। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें जो है ना बच्चों, कहां पे आपके अभी न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए काम में आएंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, आइए निकालेंगे बच्चों, इससे आइए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आइए बाहर आ जाएगा, आइए यहां पे आएगा जब, तो क्या हो जाएगा, आइए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ईजी माइनस V/RA हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग जो है तो पूरे फॉर्मूले बना लेते हैं। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, क्लियर हो रही होंगी। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरा जो है तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आप लोग को और इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो ये रहा बच्चों शंट जनरेटर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या है कि इसका उपयोग बैटरी चार्जिंग एवं निम्न वितरण प्रणाली में लाइट या पावर के लिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये जो पहला पॉइंट है इसका, हम बात कर रहे हैं शंट का, तो इसका उपयोग बैटरी चार्जिंग एवं निम्न वितरण प्रणाली में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हमारा जो डीसी शंट जनरेटर होता है उसको हम उपयोग कहां पे करते हैं, तो हम कहां पे करते हैं बच्चों, इसका उपयोग बैटरी चार्जिंग में करते हैं, और निम्न वितरण प्रणाली का मतलब होता है जहां पे कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज करते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा बच्चों किसके लिए, शंट जनरेटर के लिए, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि लाइट या पावर के लिए हम लोग यूज करते हैं, या हम बोल सकते हैं या बच्चों लाइट, LIGHT, लाइट या पावर के लिए भी हम लोग जो है इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं डीसी शंट जनरेटर का क्या कहता है, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट है। शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध हम लोग सीरीज में देख रहे थे बच्चों, बहुत कम हो रहा था, लेकिन शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो श्रेणी वाइंडिंग के प्रतिरोध से अधिक होता है ना। तो शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध श्रेणी वाइंडिंग से अधिक होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहा है कि यह डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध है ना, यह डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ी होती है, यह डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग
आर्मेचर के समांतर में मतलब पैरेलल में जुड़ी होती है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी में क्या हो रहा था बच्चों कि आर्मेचर की जो कॉइल थी और जो फील्ड कॉइल थी उस आपस में श्रेणी में जुड़े हुए थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, शंट कॉइल में शंट जो वाइंडिंग होती है डीसी शंट जनरेटर की, वो हमेशा क्या होती है बच्चों, पैरेलल में एक दूसरे के क्या है, समांतर में जुड़ी हुई है बच्चों के, ये एक दूसरे के समांतर में जुड़ी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, चौथा क्या कह रहा है बच्चों, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है बच्चों कि शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध जनरेटर में सबसे ज्यादा होता है। शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध जनरेटर में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। पॉइंट 5 देख लेते हैं, क्या कहता है, यह कितना होता है, क्या कह रहा है बच्चों, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध जनरेटर में सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है ये भी हम लोग आपको बताएंगे। तो बच्चों यह 50 ओम से लेकर 250 ओम तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा होता है, तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या कह रहा है कि शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध जो होता है, अर्थात जो शंट फील्ड वाइंडिंग ये होती है, इसका जो प्रतिरोध होता है बच्चों कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। जो इसका प्रतिरोध होता है कितना होता है बच्चों, 50 से लेकर के 250 ओम तक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा होता है, इतना नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये क्या करता है, जितना बना रहा है उससे ज्यादा जो होते व्यर्थ कर रहा है, नष्ट कर रहा है। क्यों इतना ज्यादा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि उसकी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और उस नंबर ऑफ टर्न्स के कारण साथ साथ में उसमें कॉइलिंग जो होगी वो पतली होगी। हम लोग ये भी लिख लेते हैं, है ना, 250 तक होता है। क्योंकि क्या कह रहा है बच्चों, क्योंकि वाइंडिंग पतले कॉपर तार की बनाई जाती है, कॉपर तार की बनाई जाती है, कॉपर की बनाई जाती है। तो बच्चों क्या होगा कि जब पतले तार की बनाई जाएगी तो उसका ऑब्वियसली क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, तथा इसमें क्या होगा बच्चों, तथा इसमें टर्न की संख्या ज्यादा होगी, टर्न की संख्या ज्यादा होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डीसी शंट जनरेटर के। एक दो पॉइंट और डिस्कस करूंगा बच्चों, है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह जो है, तो क्या कह रहा है बच्चों, आता है यह वाइंडिंग पतले वायर और ज्यादा टर्न की बनाई जाती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, शंट जनरेटर को पहले शॉर्ट करते हैं, फिर उसके टर्मिनल पर लोड को कनेक्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 6 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। क्या करते हैं बच्चों, पहले हम शंट जनरेटर को पहले स्टार्ट कर लेते हैं, पहले चालू कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर उसके टर्मिनल मतलब होता है बच्चों छोर, है ना। टर्मिनल मतलब होता है जहां पे हम लोग जोड़ रहे होते हैं। टर्मिनल मतलब होता है इंड, छोर, जहां पे हम लोग को क्या मिल रहा है, एक प्लस एक माइनस जो है तो हमें वोल्टेज मिल रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल पर लोड को जोड़ते हैं या कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा
डीसी शंट जनरेटर, इसका मैं जो है तो एक एग्जांपल दे देता हूं बच्चों। क्या कहता है एग्जांपल में कि आर्मेचर में उत्पन्न जो इलेक्ट्रिक पावर होती है कितनी होती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो डीसी शंट जनरेटर में उत्पन्न इलेक्ट्रिक पावर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्मेचर में उत्पन्न इलेक्ट्रिक पावर कितनी होती है। तो हम बताएंगे बच्चों, जो पावर होती है बच्चों इसमें उत्पन्न जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है, EGIA के। उसमें करंट और वोल्टेज कितना बन रहा है उसके बराबर वहां पे पावर जनरेट होगी। अर्थात हम लोग जो है डिपेंड किस में करेंगे बच्चों, ISH, जो उसमें जो करंट होगी वो डिपेंड करेगी बच्चों किसमें, VRSH में। तो ये आप लोग को जो है तो समझना जरूरी था। तो ये रहा बच्चों आज क्लास में मैंने आप लोग को बताया डीसी सीरीज जनरेटर और डीसी शंट जनरेटर। अब हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चों डीसी कंपाउंड जनरेटर और फिर उसके टाइप्स को हम लोग कल पढ़ेंगे, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डीसी डिफरेंशियल जनरेटर। तो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार का होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। उन दोनों को मैं कल आपको लोग पढ़ाने वाला हूं और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कम्युलेटिव कंपाउंड जो जनरेटर होता है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनको भी हम लोग जो है तो देखने वाले हैं। और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं आप लोग को अगली क्लास में लेकर के आऊंगा जिसमें हम लोग देखने वाले हैं उसके न्यूमेरिकल। फिर हम लोग पढ़ेंगे डीसी जनरेटर की हानियां, मतलब कि लॉसेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फिर जो है तो हम लोग लॉसेस देखने के बाद बच्चों देखेंगे उसकी जो मैक्सिमम क्षमता होती है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मैकेनिकल डिग्री क्या होती है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो बहुत सारी चीज मैं आपको आगे क्लास में पढ़ाने वाला हूं। आज क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि इस चैनल में पहली बार